मग आता आपला आला आहे मध्यकवी. मध्यकवी म्हणजे मध्यकालचे कवी. ते मध्यकाल जे आहे, मध्यकाल म्हणजे 8वी शताब्दीपासून 12वी शताब्दीपर्यंत. तर याच्यामध्ये जसं आपण आतापर्यंत केला प्रथम शताब्दी, द्वितीय शताब्दी, 6वी शताब्दी, 8वी शताब्दी असा, तर एका शताब्दीमध्ये जर आपल्याला 2 कवी सापडत असेल मग त्यानुसार आपण त्यांना समकालीन कवी म्हणू शकतो. पण कधी कधी कसं असतं की एका कवी 8वी शताब्दीमध्ये झाला, दुसरा कवी 9वी शताब्दीमध्ये झाला, तिसरा 12वी शताब्दीमध्ये झाला, पण यांची जी रचना आहे ती जवळपास सारखी वाटते आपल्याला. की यांनी जशा पद्धतीने, जसं समजा कालिदासांनी खंडकाव्य लिहिला, गीतिकाव्य, त्यासारखा जर आपल्याला दुसरी शताब्दीमध्ये सापडला असेल की तो पण खंडकाव्य आहे आणि पद्धत सारखी आहे, मग आपण काय करू शकतो, पहिली आणि दुसरी शताब्दीचे जे कवी आहे म्हणजे आधी शताब्दी आपण त्यांना म्हणू शकतो किंवा पूर्व शताब्दी त्यांना म्हणू शकतो. ते पूर्व शताब्दीचे 2 कवी असा. तसेच मध्यकाल म्हणजे काय, 8वी शताब्दीपासून 12वी शताब्दीपर्यंतचा जो काल आहे त्याला आपण मध्यकाल म्हणतो. आणि मध्यकालामध्ये जे आपल्याला हे भेटते कवी, त्यांची माहिती इकडे आहे. पहिला आहे आपला शिवस्वामी. शिवस्वामी अवंती वर्माचे राजकवी होते आणि हे काश्मीरी होते. अवंती वर्मा काश्मीरचे राजा, त्यांचे राजकवी. अब काश्मीरचे एक तुम्ही हे म्हणजे लक्ष ठेवा की काश्मीरचे जे कोणी कवी आहे किंवा जे कोणी तिकडचे आचार्य आहे आणि जे कोणी तिकडचे राजा वगैरे आहे ते सगळे के सगळे शैव मतावलंबी आहे. मतलब शिव को मानने वाले. शैव मतावलंबी म्हणजे शिवांना मानणारे. ठीक आहे. तर तिकडचे जे काही काव्य आपल्याला भेटणार त्या काव्यामध्ये एक आपल्याला भगवती शारदा आणि शिव हे दोघांचे म्हणजे उदाहरण पण आपल्याला जास्त भेटणार आणि यांची उपासना पद्धती पण त्याचसारखी आपल्याला शिवाची उपासना पद्धती आपल्याला तिथे जास्त भेटणार आहे. ठीक. तसेच दुसरे कवी आहे आपले रत्नाकर. हे पण अवंती वर्माच्या राज्यात होते. आणि इकडे तुम्ही एक कन्फ्युजन असा होऊ शकतो तुम्हाला की अवंती वर्मा आधी पण आहे, अवंती वर्मा नंतर पण आहे. तो त्या कालामध्ये एका राज्याचे 2-2 राजकवी पण असू शकते, असं काही ठरलं म्हणजे असं नक्की नाही की ते एका राज्यात एकच राजकवी असते, जास्त पण असतात. हे पहा, जसं आपल्या सध्या भारतामध्ये भरपूर कवी आहे, भरपूर म्हणजे खूपच कवी. तुम्ही जर पाहिलं सारखं मग प्रत्येक शहरात तुम्हाला कमीत कमी 10 ते 20 कवी तुम्हाला भेटून जाते. लेकिन उनमें से कुछ राष्ट्र कवि होते हैं, कुछ युग कवि होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं तो अलग. तो राष्ट्र कवि जो है इनके हिसाब से जो राज कवि हैं इनके आज के समय के, वो राष्ट्र कवि जो नेशनल लेवल की कविता बोलते हैं. फॉर एग्जांपल जैसे अभी कुमार विश्वास है ना, खूब बड़ा नाम है उनका. शैलेश लोढ़ा बड़ा नाम है उनका. शैलेश लोढ़ा कौन, तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तो पण कवि है चांगला. ठीक है. तो ये सब क्या है, ये राष्ट्र कवि की श्रेणी में आने वाले लोग हैं. तो उसी प्रकार से अब ये एक ही समय पे है ना, आज के समय पे अगर देखें तो ये एक ही समय के समकालीन है. उसी प्रकार अवंती वर्मा जो कवि जो राजा थे उनके समय में शिवस्वामी, रत्नाकर ये दोनों समकालीन थे, उन्हीं के राजा के समय के थे. तो इनके बारे में आप थोड़ा सा पढ़ लेना कि इनका जो काल है वो 8वीं और 9वीं शताब्दी ऐसा बोला जाता है. फिक्स नहीं है कि केवल 8वीं ही. अपन ने क्यों 8 से 12 लिया है, उसके पीछे कारण है कि कुछ कवि ऐसे हैं कि 8वीं और 9वीं शताब्दी में हुए हैं. जैसे मान लीजिए मेरा जन्म हुआ 1992 में और अभी चल रहा है 2024. तो मेरा कालखंड अगर निकालें तो क्या निकालेंगे, 20वीं और 21वीं दोनों शताब्दी निकालेंगे ना. और इसका मतलब मैं ये थोड़ी कि मैं 200 साल जी रहा हूँ, है ना. तो इसलिए अपन ने जो कालखंड लेने के पीछे कहा कि हर एक कवि का अपना आधा समय, भाई 8वीं शताब्दी का उत्तरार्ध हो सकता है, 9वीं शताब्दी का पूर्वार्ध हो सकता है, ऐसा. तो ये दोनों भी कवि जो है 800 से 850 के बीच में इनका कालखंड मिलता है, इसलिए अपन इनको 8वीं और 9वीं शताब्दी ऐसा बोल सकते हैं. अगले जो हैं वो है क्षेमेंद्र. ये भी कश्मीरी हैं. ये जितने भी उठपटांग नाम आपको देखने को मिले, मम्मट, जय्यट, कैयट, क्षेमेंद्र, आनंदवर्धन, ठीक है, ये सब कहाँ के हैं, सब कश्मीर के हैं. ये उठपटांग मतलब अपने को ऐसा लगता है, वस्तुतः ये सब नाम जो है आगम परंपरा के नाम है, साधारण नहीं है, आगम परंपरा के नाम. अब अपन लोगों को आगम आता नहीं है, ठीक है, इसलिए अपने को ऐसा लगता है. ये वास्तविकता यही है, अब अपने को आता नहीं. अब जैसे साउथ में किसी का नाम पढ़े, वो पिक्चर देखिए आपने, गोवा जाते हैं, मुत्तुस्वामी, चिन्नास्वामी मुत्तुस्वामी वेणुगोपाल अय्यर, कितना अच्छा नाम है, लेकिन सुन के बोर हो जाते हैं. ठीक है, क्योंकि वो हमारा वहाँ पे रस नहीं, ऐसा है, हम उस शास्त्र को नहीं समझते. तो देखिए ये जो क्षेमेंद्र हैं ये भी कश्मीरी राजा हैं और इनको कश्मीरी रत्न भी के अंदर भी इनकी गिनती होती है.
कश्मीरी रत्न मतलब कश्मीर के जो फेमस कवि हुए हैं उनमें इनकी गिनती होती है। और इनके जो गुरु हैं, यहाँ पे आप पढ़ेंगे आगे, इनके गुरु अभिनव गुप्त हैं, लेकिन इनके दो अलग अलग प्रकार के गुरु बताए गए हैं। अभिनव गुप्त जो हैं इनके साहित्य विद्या के गुरु हैं, ठीक है। बाकी दूसरे और भी गुरु हैं, लेकिन उनका उल्लेख शायद इसमें मिला नहीं होगा, इसलिए लिखा नहीं है। 2 से 3 गुरु हैं इसमें, क्योंकि जब ये शैव थे उसके बाद जब वैष्णव हुए तो वैष्णव के समय पर वैष्णव दीक्षा देने वाले भी इनके गुरु हैं, बौद्ध दीक्षा देने वाले भी इनके गुरु हैं। बौद्ध दीक्षा का इन्होंने बौद्ध धर्म का अध्ययन किया, बौद्ध धर्म अपनाया ऐसा नहीं है। इनके ग्रंथ है भरत मंजरी, दशावचरित, और ये जो ग्रंथ हैं ये 11वीं शताब्दी के ग्रंथ हैं। मतलब आप इनको ये समझ सकते हैं कि मध्यकाल का जो उत्तरवर्ती समय है, उस उत्तरवर्ती समय के जो कवि हैं वो क्षेमेंद्र हैं, और मध्यकाल के पूर्ववर्ती जो समय था उसके जो कवि थे वो शिव स्वामी और रत्नाकर थे, ठीक है, पूर्ववर्ती और उत्तरवर्ती। अब यहाँ पे देखो पूरा बाइफर्केशन दिया हुआ है। महाकाव्य कौन कौन से इनके, सबके अपने नाम दिए हैं। उपदेशात्मक काव्य जो है उसके नाम दिए हैं, काव्य शास्त्रीय ग्रंथ है उसके नाम दिए हैं, और प्रकीर्ण ग्रंथ जो है उसके नाम दिए हैं। महाकाव्य का मतलब जैसे रघुवंश आदि महाकाव्य हैं, इस प्रकार के ग्रंथ है ना। तो रामायण मंजरी, भारत मंजरी, बृहद कथा मंजरी, दशावतार चरित और अवदान कल्पलता। उपदेशात्मक काव्य, अब उपदेशात्मक काव्य का मतलब जिसमें उपदेश किया गया हो कि ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, वो अलग अलग उसमें भी हैं। काल विलास, समय मातृका, चारुचर्या शतक, सेव्य सेवकोपदेश, दर्प दलन, नर्ममाल, देशोपदेश और चतुर्वर्ग संग्रह। काव्य शास्त्रीय ग्रंथ कवि कंठाभरण, औचित्य विचार चर्चा और सुवृत्त तिलकम। कवि कंठाभरण, ये कवि कैसा होना चाहिए और कवियों का आभूषण क्या होता है ये उसमें बताया गया। किस प्रकार के अलंकार उसको आने चाहिए, किस प्रकार के शब्दों की रचना उसको आनी चाहिए, किस प्रकार की व्यंग्य उसको प्रयुक्त करने चाहिए, किस प्रकार का काव्य, उत्तम कोटि का काव्य कैसे बनाना चाहिए। औचित्य विचार चर्चा, ये जो अपना औचित्य संप्रदाय है, साहित्य में संप्रदाय होते हैं ना अलग अलग, ध्वनि संप्रदाय, अलंकार संप्रदाय, रस संप्रदाय, तो सबसे लास्ट जो संप्रदाय है वो कौन सा है, औचित्य संप्रदाय। तो औचित्य संप्रदाय का ये प्रवर्तक ग्रंथ है औचित्य विचार चर्चा, और क्षेमेंद्र जो है उसके प्रवर्तक आचार्य है, ठीक है। अगला जो है वो है सुवृत्त तिलकम, इसमें छंदों के बारे में पूरा ग्रंथ है ये। छंदों को, हाँ, जैसे छांदो मंजरी है उसी प्रकार से सुवृत्त तिलकम में, वृत्त रत्नाकर भी एक ग्रंथ है, उसी सुवृत्त तिलकम में छंदों के बारे में बताया गया है, ठीक है। ये हो गया। अगला, इस प्रकार उनकी 19 रचनाएं हैं टोटल। अगले कवि का नाम है मंख, कवि मंख। श्रीकंठ चरित के जो रचयिता हैं कवि मंख, ये भी उत्तर 12वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में, मतलब कि 11वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में ये पाए जाते हैं, इनका समय मिलता है। ये भी कश्मीरी नरेश के अंडर में आते थे। अब नाम से पता लग रहा होगा आपको कि कश्मीर के हैं ये। इसके बाद अगला आते हैं माधव भट्ट। अब ये माधव भट्ट जो हैं ये आपको नाम से पता लग जाएगा कि ये कश्मीर के नहीं हैं, क्योंकि भट्ट आदि जो परंपरा है ये मध्य भारत और मध्य भारत और थोड़ा सा दक्षिणी भारत के आसपास की है। तो ये भी 12वीं शताब्दी का उत्तरार्ध इसमें माना गया है। कदम्ब राजा कामदेव के आश्रित कवि के रूप में भी ये जाने जाते हैं। और माधव भट्ट ने संस्कृत साहित्य में द्विसंधान काव्य की परंपरा का उदय किया। ये इनके लिए एकदम मोस्ट है, ये अंडरलाइन कर लो। द्विसंधान काव्य की परंपरा जो शुरू हुई है वो माधव भट्ट से शुरू हुई है। अब द्विसंधान का मतलब क्या होता है, संधान का मतलब होता है मारना, ठीक है, बाण का संधान करना, बाण चलाना। तो द्विसंधान मतलब ऐसा काव्य लिखना जो 2 अर्थों को देने वाला हो। कैसा काव्य लिखना, जो हर काव्य जो है अपने 2 अर्थों को देने वाला हो। तो ऐसा काव्य लिखने का जो कार्य है वो पहला शुरू कहाँ से हुआ, कविराज माधव भट्ट से। इसके बाद श्रीहर्ष हैं। श्रीहर्ष के बारे में तो आपको आराम से मिल जाएगा बहुत। एक वस्तुपाल नाम के हैं, पट्टन वंशीय, ये भी 12वीं शताब्दी के उत्तरार्ध बाद के हैं। और वेदांत देशिक हैं, उनका नाम वेंकटनाथ भी है। हर्ष रहने श्रीहर्ष की सांगित है। मतलब श्रीहर्ष के विषय में सामान्यतः पता है ना, मतलब जिनके बारे में नहीं पता वो थोड़ा सा अपन एक्सप्लेन कर रहे हैं। अब जैसे कविराज माधव भट्ट के बारे में आज तक कभी नहीं पढ़ा होगा। श्रीहर्ष का फेमस ग्रंथ कौन सा है?
नैषधीचरितम नैषधीचरितम। यांना नहीं है। अच्छा, कोर्स में नहीं, बराबर। श्रीहर्ष की बहुत सारी रचनाएं हैं, उसमें जैसे नैषधीचरितम प्रसिद्ध है ना, ऐसे खंडन खंड खाद्य नाम का जो ग्रंथ है वो भी बड़ा फेमस है। बहुत छोटा सा ग्रंथ है लेकिन बहुत अच्छा है। खंडन खंड खाद्य, चौथे नंबर पे लिखा हुआ है, देखो। ठीक है। और श्रीहर्ष जो है ये कवि के साथ साथ ये राजा भी थे। ठीक है, इसलिए कवि कदाचित क्या होता है, इनके विषय में एक ऐसा कहा जाता है कि ये सारी रचनाएं इनकी ही थी। इसमें थोड़ा सा संशय है। लोग बोलते हैं कि हो सकता है इन्होंने पैसे दे करके लिखवाई हो, ऐसा भी हो सकता है। क्योंकि अब क्या है, राजा के पास पैसे की कमी तो होती नहीं, दे दी उन्होंने 100 मुद्रा, चलो भाई तुम्हारा जो काव्य है हमारे नाम पे कर दो। क्योंकि पहले के काव्य का उसमें क्या होता था, स्टार्टिंग में जो कहीं पे ऐसा उल्लेख नहीं होता था कि किसकी रचना है, लास्ट में लिखा जाता था। ठीक है, इति श्रीमद अमरचंद्र सूरीना या इति श्रीमद ये कवि के द्वारा लिखित ऐसा ग्रंथ इस शताब्दी में, और ये ऐसा ऐसा लिखा जा रहा है, लास्ट में लिखा जाता था। तो जब राजा को पता लगता था कि ग्रंथ की समाप्ति हो रही है, तब जा करके बोल देते भाई ठीक है ये लो पैसा हमारे नाम पे कर दो। ऐसा भी कहा, वस्तुतः ऐसा नहीं है, क्योंकि श्रीहर्ष के इतना जो काव्य उन्होंने लिखे तो इनका ज्ञान भी अच्छा खासा था। एक आते हैं पट्टन वंशीय कवि वस्तुपाल, ये गुजरात के थे। पट्टन वंश के गुजरात के रहने वाले थे, और इन्होंने परंपरागत काव्यों के अंतर्गत ही अपनी काव्य की रचना की है। परंपरागत काव्य का मतलब जो हम परंपरा से चले आ रहे हैं, रामायण पर आधारित, महाभारत पर आधारित, पुराण के किसी प्रकरण पर आधारित। ठीक है, ऐसी परंपरा के जो ग्रंथ थे उनमें इनकी काव्य की रचना हमें देखने को मिलती है। इनका नारायणानंद नाम का जो ग्रंथ है वो सबसे अधिक फेमस है। नर नारायणानंद, इसमें नर और नारायण का परस्पर वर्णन मिलता है। तो नर के रूप में अर्जुन है, नारायण के रूप में कृष्ण। ये सबसे फेमस है इनका। अगले आते हैं वेदांत देशिक, इनका दूसरा नाम है वेंकटनाथ। और ये रामानुज संप्रदाय को मानने वाले थे, कांची के रहने वाले थे, और इनकी एक उपाधि है तार्किक सिंह। अब तार्किक सिंह में इनकी उपाधि क्यों है? क्योंकि तर्क करने में बहुत निपुण थे। ऐसा हो सकता है कि ओशो का पूर्व जन्म रहा हो। ठीक है, इनका कोई काम बाकी रह गया तो इन्होंने ओशो के रूप में जन्म लिया। क्योंकि ओशो भी जो है खतरनाक तर्क करते हैं। ओशो जैसा तर्क, मतलब इतना खतरनाक तर्क है ओशो का कि अच्छे बड़े बड़े लोग निरुत्तर हैं उनके सामने। तो ठीक है, अपने अपने समय, उन्होंने जिस समय पर ये तर्क किए उस समय उनको समझने वाला नहीं था। आज के समय में ओशो होते तो उनकी पूजा हो रही होती। आज ओशो के कम से कम 10-15 मंदिर होते अमरावती में। वास्तविकता है, भले उन्होंने जो भी उटपटांग बातें की हो, लेकिन एक लॉजिक वाली बात है। तो ये जो वेदांत देशिक है, ये भी लॉजिस्टिक पर्सन है। ठीक, और इनके जो ग्रंथ हैं वो भगवान कृष्ण की लीलाओं पर आधारित महत्वपूर्ण उनके ग्रंथ मिलते हैं। क्योंकि कृष्ण भक्त हैं, रामानुज संप्रदाय के हैं, जो कृष्ण भक्त हैं। और एक जो है रामानुज दर्शन के ऊपर भी इन्होंने लिखा है, तत्व मुक्ता कलाप। ये रामानुज दर्शन को अभिव्यक्त करने वाला ग्रंथ है। एक दूत काव्य लिखा है इन्होंने, हंस संदेश। राम की खड़ाओं की स्तुति की है इन्होंने पादुका सहस्रम नाम से। देखो, केवल पादुकाओं के ऊपर, खड़ाओं के ऊपर इन्होंने पूरा स्तुति ग्रंथ लिखा है। कितना मतलब प्रकांड विद्वान रहा होगा, है ना। संकल्प सूर्योदय नाम का एक ग्रंथ है इनका, ये नाटक है। और शंकर वेदांत पर 100 दोषों का आरोप करने वाला एक दार्शनिक ग्रंथ लिखा है, शतदूषणी, जिसमें उन्होंने शंकर भाई जो वेदांत है, ठीक है, शंकराचार्य ने जो वेदांत दर्शन लिखा है उसके ऊपर 100 आरोप बताए कि 100 गलतियाँ कहाँ कहाँ हैं उसमें। शतदूषणी नाम है उसका। ठीक है, तो ये है, इतना ये मैक्सिमम इसमें आपको देखने को मिलेगा। बाकी यहाँ पे देखो और भी बहुत सारे दिए हैं। 9वीं शताब्दी के वसुदेव हैं, 12वीं शताब्दी के कृष्ण लीला शुक हैं, 1885 शताब्दी के कवि कर्णपुर हैं, 1260 के अमरचंद्र हैं जिन्होंने बाल भारतम लिखा है, 1320 के वासुदेव हैं नलोदय लिखने वाले, 1330 के साकल्यमल हैं, वामन भट्ट हैं, शिव सूर्य, सलुव नरसिंह, श्रीकंठ, श्री नीलकंठ और श्रीनिवास। इतने ये जो हैं, अभी सबका जो है ना समय अलग अलग है।
जिनको आप क्या कर सकते हैं, देखो 12वीं शताब्दी जो ऊपर सबसे ऊपर देखने को मिल रहा है कृष्ण लीलाशोक वाला, तो 12वीं शताब्दी 1185 ये दोनों एक ही शताब्दी में आएगा। 1260 1320 ये अलग अलग शताब्दी हो, लेकिन 1320 और 1330 ही एक ही शताब्दी के हो गए। उसी प्रकार 1400 1450 1460 यहाँ तक एक ही शताब्दी हो गई। 1650 1660 यहाँ तक भी एक ही शताब्दी। अगर आपको सिर्फ एग्जाम्पल देना है वहाँ पर एग्ज़ाम में, तो आप इनको जो है ग्रुप बना लीजिए इनका, दो दो का, तो आप वहाँ पे एग्जाम्पल दे सकते हैं। समकालीनता का मतलब एक समय वाले, एक समय में काव्य लिखने वाले, ठीक है। और 20वीं शताब्दी के नीचे लास्ट में दिए हैं बद्रीनाथ झा, उमापति द्विवेदी, रहस्य नहीं दास और रेवा प्रसाद द्विवेदी। इनका सीता चरित्र बहुत गजब का ग्रंथ है, रेवा प्रसाद द्विवेदी। और अभिराज राजेंद्र मिश्र जानकी जीवनम इन्होंने लिखा है, और आपके कोर्स में इनकी पुस्तक भी लगती है, अभिराज राजेंद्र मिश्र जी की। उत्तराखंड के रहने वाले हैं, परम विद्वान व्यक्ति हैं। अब एक आता है आपका नवीन साहित्य प्रकार, इसके ऊपर भी आपकी टिप्पणी भी आ सकती है और एक बड़ा प्रश्न भी आ सकता है। नवीन साहित्य प्रकार, तो संस्कृत भाषा आरंभ से ही शास्त्र की भाषा रही है, अतः इसमें प्राप्त वाङ्मय उच्च स्तरीय होते हैं। अर्वाचीन साहित्य में का है? हाँ, अर्वाचीन साहित्य मतलब साहित्य प्रकार, मतलब कि जैसे पहले के समय में कैसा होता था कि मैक्सिमम जो काव्य लिखे जाते थे, साहित्य लिखे जाते थे, उनका जो आधार होता था या तो राजा होता था, ठीक है, कोई ना कोई ईश्वरीय व्यक्ति होता था, कोई देवता होता था, वो नहीं होता था तो कोई ना कोई रामायण महाभारत का कोई प्रकरण होता था। समाज को आधार बना करके बहुत कम, रेयरली काव्य लिखे जाते थे, ना के बराबर, ठीक है। और अपने यहाँ तो जो भी है नाटक में जो वो बताते हैं, नाटक कैसा होना चाहिए, बोले उच्च वंशीय, उसका कुल का उसमें नायक होना चाहिए, लक्षण ही वैसा किया गया है ना। ये सब भाई धीरोदात्त होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, वो दुनिया भर के उसमें। नवीन साहित्य प्रकार में आकर के क्या हुआ है कि काव्य को समाज के धरातल के सामने रखने की कोशिश की गई है। जैसे अब जो गज़ल परंपरा है, संस्कृत में गज़ल देखने को नहीं मिलती, ठीक है, लेकिन अब गज़लों का रूपांतरण हो रहा है संस्कृत में गज़ल लिखने का कार्य हो रहा है, ठीक है। जो सामान्य जो गाने गीत आदि हैं, पहले जो संस्कृत में गीत आदि लिखे जाते थे, जैसे गीत गोविंद आदि जो है, जितना काव्य है सब मतलब हाई लेवल के होते थे, उच्च स्तर, सामान्य स्तर और नीचे का स्तर उसमें था ही नहीं। नवीन साहित्य प्रकार ने क्या किया है कि प्रकृति के मूल स्वरूप में जो चल रहा है, समाज का जो मूल स्वरूप जो चल रहा है, उसको उन्होंने वहाँ पर समझाने की कोशिश की। नवीन साहित्य प्रकार यहाँ पर घूम के आया है, तो वही देखो आगे। किंतु इसका एक प्रकार प्रकृति के रूप में प्रचलित था, इसका प्रयोग सामान्य जनता के द्वारा किया जाता था। प्राकृत जो शब्द है, प्राकृत भाषा, आज भी साहित्य भाषा का प्रयोग सुशिक्षित लोग करते हैं, और ग्रामीण जनता सामान्य भाषा अथवा बोलियों का प्रयोग वहाँ पर किया जाता है। जो गांव की जो जनता होती है वो बोलियों का प्रयोग करते हैं। हम भी देखते हैं ना, हमारी एक मराठी लैंग्वेज लिटरेटिव मराठी अलग होती है, सामान्य बोली भाषा की मराठी अलग होती है, हिंदी में भी वैसा है, सभी भाषाओं में ऐसा है। तो प्राकृत और संस्कृत जो है लगभग समकक्ष है। तो उस समय में उनका ऐसा बोलना ऐसा मिलता है प्रमाण कि जैसे अपन अभिज्ञान शाकुंतलम पढ़ते हैं तो उसमें बीच बीच में अपने को जो दूती के या दासी के जो सेंटेंस आते हैं वो प्राकृत में आते हैं, है ना। लेकिन जो राजा का जो सेंटेंस होंगे वो प्राकृत में नहीं मिलेंगे। ऋषि के जो सेंटेंस होंगे, जो वाक्य जो संवाद होंगे, वो अपने को केवल संस्कृत में। तो मतलब उच्च स्तरीय या ज्ञानी लोग जो थे वो संस्कृत का प्रयोग करते थे, और जो सामान्य जनता जो थी, गाँव की जनता, सामान्य जनता, वो प्राकृत का प्रयोग करती थी। तो नवीन साहित्य प्रकार में क्या हुआ है कि पहले के समय में प्राकृत में पहले भी ग्रंथ लिखे जाते थे, लेकिन उनका जो प्रकरण होता था, उनका जो बेस होता था, वो सब क्या था, वो ऊंचे लोग ही हुआ करते थे, समाज नहीं होता था। अभी उसमें चेंज हुआ है। देखो, यही व्यवस्था प्राचीन काल से भी थी। आज के युग में संस्कृत भाषा में सामान्य जनता के प्रयोग किए जाने वाले साहित्यों का भी सृजन किया जा रहा है। संगीत के क्षेत्र में गजल आदि विधा उर्दू भाषा में ही प्राप्त होती थी, किंतु आधुनिक साहित्यकार इस विधा का प्रयोग संस्कृत में भी कर रहे हैं। मतलब पहला साहित्य प्रकार क्या हो गया, गज़ल। हिंदी गीतों का संस्कृत में अनुवाद हो रहा है, ये दूसरा प्रकार हो गया, ठीक है। देखो इसमें एग्जाम्पल बड़े अच्छे लगते हैं। इसी प्रकार हास्य कणिकाएँ लिखी जा रही है, लोक कथाएँ लिखी जा रही है, शुभकामनाओं के संदेश जो अपन भी प्रयोग कर रहे हैं, ये सब क्या है, ये नवीन साहित्य प्रकार है। हम संस्कृत का एक नए तरीके से, नवाचार, एक इनोवेशन है ये संस्कृत का, कि एक इनोवेटिव रूप से अपन इसको प्रयोग कर पा रहे हैं। तो साहित्य प्रकार में आपको क्या करना है, संस्कृत के जो इनोवेशंस हैं वो आपको दिखाने हैं। जरूरी नहीं है वो किसी किताब से हो, आपके दिमाग में अगर संस्कृत को लेके कोई इनोवेशन है तो आप उसके लिए भी लिख सकते हैं, ठीक है।
क्योंकि इनोवेशन क्या चीज़ है, हो सकता है किताब लिखने वाले के पास इनोवेशंस की कमी हो, आपके पास उससे अच्छा हो सकता है ना, तो आप अपना इनोवेशन उसमें डाल सकते हैं। ठीक है, अब एक जो है सबसे महत्वपूर्ण आपके लिए आता है सहायक विद्या। सहायक विद्या मतलब कोश वाङ्मय, ये भी आपका एक टॉपिक है। अब कोश वाङ्मय में अब कोश का रिसर्च में क्या उपयोग है, ठीक है, तो कोश का बहुत बड़ा उपयोग है, क्योंकि कोश अगर ना हो तो रिसर्च को क्या है, आधार नहीं मिलता है। कोश म्हणजे मराठी डिक्शनरी, म्हणजे डिक्शनरी नहीं माहिती तुम्हाला? माहिती आहे. बस तो मराठीचा शब्द, तो संस्कृत शब्द आहे, मराठीमध्ये पण वापरतात. अपन ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी जो है क्या करते हैं, उसका क्या यूज है डिक्शनरी का? शब्द शोध बस तोच करायचे इकडे पण. हे संस्कृतचे शब्दकोश. शब्दकोश आहे, हे संस्कृतचे शब्दकोश आहे. तो वाङ्मय कोश मतलब संस्कृतचे शब्दकोश ऐसा. अब ये जो कोश है ये अलग अलग प्रकार के होते हैं, ठीक है, कुछ पर्यायवाची कोश होते हैं, कुछ सिमिलर वर्ड्स वाले कोश होते हैं। अब उसमें 2-3 कोश हैं जो अपने फेमस है संस्कृत के, जैसे अमर कोश, हलायुध कोश। अब जैसे वेद के लिए अगर अपन देखें तो सबसे अच्छा कोश कौन सा बोले, निघंटु। निघंटु निरुक्त जो है वो क्या है, वो वैदिक शब्दकोश है, ठीक है। यहाँ पे देखो मैंने एक ये दी है, सूची दी है, जिसमें कोश का नाम अमर कोश, राइटर का नाम अमर सिंह, और इसकी विशेषता क्या है कि इसमें पर्यायवाची शब्दों का प्रसिद्ध ग्रंथ है। दूसरा निघंटु, राइटर कौन है, व्यास। अब इसकी विशेषता क्या है, वैदिक शब्दों की व्याख्या। तीसरा क्या है, मेदिनी कोश, राइटर इसका पता नहीं, और इसमें क्या है कि सरल और उपयोगी कोश है, मतलब ऐसे शब्दों का प्रयोग दिया गया है मेदिनी कोश में कि वो जो लिटरेटिव वर्ड है उसको आप सामान्य लैंग्वेज में कैसे यूज कर सकते हैं, ठीक है। वहाँ पे बहुत सारे पर्यायवाची देखने को नहीं मिलेंगे, सामान्य देखने को मिलेगा। हलायुध कोश, ये शास्त्र की दृष्टि से उपयोगी, इसमें क्या है, इसमें उसमें व्याख्या करके दी, जैसे मैंने बताया ना, वाङ्मय वाचाम समूह वाङ्मय, इस प्रकार की। वाचस्पत्यम, ये तर्क वाचस्पति नाम के राइटर हैं, ये व्याकरण की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, इसमें पूरी आपको जो है ये वृत्ति देखने को मिलेगी। शब्द कल्पद्रुम, राधाकांत देव बहादुर का, इसमें पर्यायवाची भी शब्द हैं, शब्द और अर्थ का ज्ञान है, क्योंकि इसमें प्रकृति प्रत्यय को सब हटा हुटू के सब बताया गया है पूरा, और खूब सबसे बड़ा ग्रंथ ये हो सकता है शब्द कल्पद्रुम, बहुत मोटा ग्रंथ है, 7 या 8 खंड हैं इसके इतने मोटे मोटे। और ये ऐसा ग्रंथ है शब्द कल्पद्रुम जिसमें वर्णों का भी कोश तैयार किया है, अवर्ण के कितने अर्थ होते हैं, किन किन अर्थों में अवर्ण प्रयोग किया जाता है, ये सब बताया है। इससे अ का मतलब ब्रह्म भी होता है, अ का मतलब ऐश्वर्य होता है, अ का मतलब निषेध भी होता है। अग्नि पण होईल, अग्नि, हाँ, अग्नि ये तो शब्द हो गया, केवल अवर्ण, अच्छा। बाकी नहीं, सिर्फ अ। अ का मतलब क्या होता है, अ का मतलब आरंभ, जिसे हम अथ बोलते हैं, ठीक है। अ का मतलब निषेध, जैसे नहीं मरने वाले को क्या कहेंगे, अमर, तो अ मतलब क्या हो गया, निषेध करना, रोक देना। अ मतलब ब्रह्म, जहाँ पर कुछ नहीं होता है, आँख बंद करने के बाद एक ये जो ध्वनि है एक प्रकार की, ये शब्द ये मतलब व्यवहारहीन ध्वनि है, इसलिए उन्होंने उसको प्रथम वर्ण अवर्ण कहा, ब्रह्म शब्द का। उसी वक्त ख अपन ले लेते हैं, ख के भी कई सारे अर्थ होते हैं। ख मतलब आकाश भी होता है, ख मतलब व्याधि स्थान भी होता है, ठीक है। तो हर एक उन्होंने वर्ण का बताया, ठीक है। क का मतलब जल होता है, कु का मतलब पृथ्वी होता है, क का की कु, ऐसे शब्द कल्पद्रुम में कु का मतलब पृथ्वी होता है, कैसे मान लीजिए आप। मंगल जो ग्रह है उसका एक पर्यायवाची शब्द है कुज, कुज यानी मंगल, ठीक है। कु यानी जो पृथ्वी से उत्पन्न होता है, कु यानी पृथ्वी, और पृथ्वी से जन्म लेने वाला कुज यानी मंगल, मंगल को पृथ्वी का बेटा कहते हैं। अच्छा, तो कु यानी पृथ्वी। और इसी प्रकार से एक श्लोक भी आता है पहले का, के यूयम स्थले संप्रति वयम प्रश्न विशेषाश्रय, एक अलंकार में आता है, बोले कहाँ हो, बोले हम तो पृथ्वी पर हैं, तो के यूयम कहाँ, तुम कौन हो, ऐसा वो उनका प्रश्न है, के यूयम तुम कौन हो, तुम सब, तो बोले नहीं, के यूयम स्थले एव, हम तो स्थल पर हैं, भूमि पर ही है। तो बोले हमने ये थोड़ी पूछा कहाँ हो, मतलब तुम कौन हो, तो वहाँ पे जो क शब्द है वो कहाँ और कौन, इन दोनों अर्थों में प्रयोग किया जा रहा है। तो क यानी पृथ्वी भी होता है ऐसा। तो संस्कृत कोश वाङ्मय के महत्व यहाँ पर देखो 4-5 दिए हैं, ये आप पढ़ लीजिए अच्छे से कि संस्कृत को संरक्षित रखने के लिए कोश वाङ्मय का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अगर संस्कृत को संरक्षित रखना है तो कोश वाङ्मय हमें आना चाहिए। जैसे अब क के अभी इतने सारे अर्थ अपन ने देखे, अगर हमने कोश नहीं पढ़ा होता तो हम नहीं बता पाते, बरोबर है। इसी प्रकार से हिंदी के भी कोश होते हैं,
सारंग शब्द है। क्या शब्द है? सारंग। तो सारंग शब्द के ऐसा कहते हैं 16 या 18 प्रकार के उसके अर्थ होते हैं, है ना। एक दोहा है कि सारंग ले सारंग चली कर सारंग की ओट, सारंग झीनो पड़ गयो सारंग कर गयो चोट। ठीक है, सारंग ले सारंग चली। ठीक है, सारंग यानी दीपक, दीपक को लेकर सारंग यानी नववधू। एक नववधू जो है वो दिया लेकर के जा रही है। सारंग ले सारंग चली कर सारंग की ओट, मतलब कि अपने दुपट्टे की ओट करके, अपना जो ये होता है आंचल होता है उसकी ओट करके, तो कर सारंग की ओट, आंचल भी अर्थ है उसका। ठीक है, सारंग झीनो पड़ गया, मतलब दुपट्टा थोड़ा सा झीना पड़ गया। सारंग यानी वायु, और सारंग कर गया जो मतलब दिया उसने बुझा दिया। सारंग के इतने अर्थ होते हैं। तो ये सब क्या है? ये विविध अर्थ वाले कोशों के द्वारा से इसको पहचाना जा सकता है। इसी प्रकार हरि है, हरि के भी 18-20 अर्थ होते हैं। हरि यानी शिव, ये भी होता है, विष्णु होता है। हरि यानी बंदर होता है, हरि यानी सिंह होता है, हरि यानी हिरण होता है, हरि यानी हरण करने वाला दानव भी होता है। ठीक है, तो हरि यानी ये भी मिट्टी भी अर्थ है, हरि यानी पानी भी अर्थ है। तो बहुत सारे अर्थ हैं। तो ये कोश वांग्मय हमें क्या करता है? हमारी भाषा को सुदृढ़ करता है, हमारी भाषा को परिपक्व करता है और हमारी भाषा को बचाए रखने का भी काम करता है। दूसरा देखो, ज्ञान का वर्गीकरण विषयवार और व्यवस्थित जानकारी का स्रोत जो होते हैं वो भी कोश होते हैं। ज्ञान का वर्गीकरण करना, जैसे अभी हमने सारंग का उदाहरण लिया अपन ने, तो सारंग में हर शब्द में अलग मीनिंग है। ठीक है, और उसका मीनिंग का जो है प्रयोजन भी अलग है। तो ये क्या हो गया? ये ज्ञान का अलग अलग वर्गीकरण हो गया। ये सारंग का सिचुएशन के अकॉर्डिंग, वस्तु के अकॉर्डिंग और क्रिया के अकॉर्डिंग अलग अलग वर्गीकरण हो गया। ठीक। शैक्षणिक उपयोगिता संस्कृत शिक्षण और शोध के लिए महत्वपूर्ण है। साथ ही कोश वांग्मय भी शोध के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इनके द्वारा शोध को सरल और सुगम शब्दों में प्रस्तुत किया जा सकता है। सारंग का मतलब इतने प्रकार से अर्थ होते हैं। अगर हमारे पास कोश नहीं होता तो हमें पता नहीं होता कि सारंग के इतने अर्थ होते हैं, और ये श्लोक को हम दोहे को हम नहीं समझ पाते, है ना। तो ये जो कोश है ये क्या करते हैं? भाषा को सरल करने का भी काम करते हैं। संस्कृत साहित्य का आधार महाकाव्य, नाटक और अन्य साहित्यिक रचनाएं। इन रचनाओं के शब्दार्थों को समझने के लिए कोश अनिवार्य है। बरोबर है। तो कवि जिस अर्थ में लिख रहा है, अब हमें वो अर्थ नहीं बताया, जब तक हमें उस शब्द का पर्टिकुलर अर्थ हमें एक एक लगा करके देखेंगे तब हमें वो समझ में आएगा, है ना। तो इस प्रकार से कोश का ये मीनिंग है। एक आपके कोर्स में है अनुदित साहित्य। अनुदित का मतलब होता है ट्रांसलेटेड, अनुवादित भी इसको कह सकते हो आप। वैसे अनुवादित जो शब्द है ये थोड़ा सा ऐसा लगता है अलग प्रकार के, वाद विवाद वाला, इसलिए हमने वहाँ पे अनुदित शब्द का प्रयोग किया। अनुदित मतलब जिसका ट्रांसलेट किया गया है। तो ऐसे साहित्य जिनको ट्रांसलेट करके अलग अलग समय में अलग अलग जो है समाज की स्थिति के अनुसार लिखा गया। एक अमीना नाम का उपन्यास है। हाँ, अमीना, ये साउथ अफ्रीका की कोई एक लेडी है, उसके ऊपर एक उपन्यास लिखा है और इंग्लिश में है, उसका संस्कृत में रूपांतरण किया गया है। एक मैडम ने मुझे पुस्तक ला करके दी है, श्यामस्य माता, श्यामश्याई। मराठी में आपने पढ़ा होगा, उसका संस्कृत में रूपांतरण हुआ। ठीक है, तो इस प्रकार के अनेक ऐसे ग्रंथ हैं जिनका संस्कृत से हिंदी में या मराठी में रूपांतरण हुआ है, ट्रांसलेशन हुआ है, और कुछ बाहर के ग्रंथ हैं जिनका संस्कृत में रूपांतरण हुआ है। तो इस प्रकार के जो साहित्य हैं वो कौन कौन से और उसकी उपयोगिता क्या है, क्यों ऐसा किया गया। ठीक है, इसके ऊपर आपका प्रश्न आ सकता है कि अनुदित साहित्यों का वर्णन करो, अनुदित के साहित्यों के बारे में लिखो। ठीक है, तो इसका सबसे अच्छा आप उदाहरण ये दे सकते हैं कि जितने भी वेद हैं, वेदों की भाषा समझने में हमें थोड़ा सा कठिनाई होती है, तो उनको हिंदी मराठी के माध्यम से हमें समझना सरल हो जाता है। तो इसलिए उनका अनुवाद आवश्यक है कि प्राचीन ऐसे लिपि ग्रंथ या ऐसे कठिन संस्कृत वाले ग्रंथ जिनको प्रादेशिक भाषा में ट्रांसलेट करके लोगों को समझना आसान होता है, इसलिए अनुदित काव्य, अनुदित साहित्यों की आवश्यकता होती है। अभी अलग अलग कालखंड में अलग अलग प्रकार के काव्यों का, ग्रंथों का अनुवाद किया गया। तो देखो, मौर्य और गुप्त काल में जो है पतंजलि ऋषि थे, उनके काव्यों, उनकी भाषाओं का उदय हुआ, सब इसमें दिया हुआ। बौद्ध साहित्य, जैन साहित्य, गुप्त काल और अनुदित साहित्य के उदाहरण में देखो, पंचतंत्र सबसे पहले है जिसको अलग अलग इसमें लिखा गया है। फारसी में इसको कलीला और दिमना के नाम से अनुवादित किया गया। फिर अरबी, लैटिन और अन्य यूरोपीय भाषाओं में भी इसका पंचतंत्र का अनुवाद हुआ। भगवद गीता ये जो है अनेक भारतीय भाषाओं के साथ साथ फारसी, अंग्रेजी और फ्रेंच में अनुवाद की गई। रामायण महाभारत का अलग अलग भाषाओं में अनुवाद किया गया। अब अनुवाद कहाँ से कहाँ पर हुआ है, तो पाली से संस्कृत में हुआ है, प्राकृत से संस्कृत में हुआ है और यूनानी से संस्कृत में भी हुआ है। अब ये तो संस्कृत में आने वाली चीज़ें हैं। अब संस्कृत से बाहर जाने वाली जो संस्कृत भाषा में जो प्राप्त ग्रंथ हैं, इनका लगभग हर भाषाओं में अनुवाद हुआ है।
आप किसी भी ग्रंथ का नाम लेकर के उसका फलानी भाषा में हुआ है, आपको याद नहीं है तो भी लिख दो क्योंकि हुआ है, नहीं याद है तो भी कोई भी उपनिषद ले लो, हर उपनिषद इंग्लिश में, फ्रेंच में, जर्मन में लिखा ही गया है। ठीक है, हमारे जितने भी शास्त्री, अब जैसे काव्य प्रकाश है, काव्य प्रकाश की 163 टीकाएँ ऐसी हैं जो अंग्रेजी में और इन सब में पाई जाती है, 163, वो हमें पता भी नहीं कौन सी अंग्रेजी है। हो सर म्हणजे अनुदित म्हणजे भाषांतर केलेला, बस अनुदित म्हणजे भाषांतर। अब अनुदित जो साहित्य जो होता है उसका क्या महत्व है तो बोले उसमें संस्कृति का आदान प्रदान होता है, ज्ञान का संवर्धन होता है, भाषा का विकास होता है और उसके ऊपर उसका जो है वैश्विक प्रभाव भी बढ़ता है। आज अगर मान लो हमारे वेदों का, हमारे आर्ष काव्यों का अंग्रेजी में रूपांतरण नहीं होता तो एरोप्लेन बनता, हम साइकिल चला पाते, हम कार में घूम पाते, मोबाइल पे बात कर पाते, ये सब अनुवाद की वजह से हो पाया। अगर ये नहीं हो पाता तो ये सब नहीं होता, क्योंकि हमारा ज्ञान छुपा, हमने तो हमारी संस्कृति छोड़ दी थी। वो तो बेचारे अंग्रेज से समझदार जो उन्होंने काम करना शुरू किया। सच बात है, खरंच आहे। हमें तो आज बुद्धि आ रही है कि हाँ भाई ऐसा होना चाहिए। हमारे शास्त्रों में तो लिखा हुआ है कि समुद्री नमक नहीं खाना चाहिए। आज बाहर के लोग बता देंगे पिंक साल्ट खाओ तो हम खा रहे हैं। पहले के समय में तो कोई सुनता नहीं था उसको। हाँ। समुद्री नमक कब खाया जाता था? जिसको बहुत ज़्यादा अपच हो गई, जिसके घर की गाय भैंस बकरियाँ पेट के फंगल इन्फेक्शन की वजह से मर रही है, तब जाकर के जंतुनाशक के रूप में उसका प्रयोग होता था। और हम तो दबा करके जंतुनाशक खा रहे हैं, हाँ। पेट के आके फट जाए चाहे हमारी, हो रहा है कि नहीं? तो ये सब जगह हमारे ग्रंथ में कहीं नहीं लिखा हुआ समुद्री नमक खाना चाहिए। समुद्र कैसे उत्पन्न हुआ इसके बारे में अगर अपन देखें तो हमारे बोलते कोई एक ऋषि थे, ठीक है, उन्होंने पृथ्वी का सारा जल पी लिया था, ठीक है। अब वो जो ऋषि थे उन्होंने पूरा जल पी लिया। अब जल पीने के बाद जो है पूरी पृथ्वी जो है, पूरा ब्रह्मांड जो है त्राही त्राही करने लगा, जल बचा ही नहीं कहीं। तो फिर ब्रह्मा आदि देवता ने आकर के ऋषि को मनाया, बोले ऐसा मत करो, प्राणी मर जाएंगे, सृष्टि का विनाश हो जाएगा। तो बोले क्या क्या, फिर उन्होंने मूत्र के मार्ग से जो है समुद्र में का जल वापस किया, इसलिए वो खा रहा है बोलते, ठीक है। और उससे बना हुआ पदार्थ खा सकते हैं क्या हम? ये वास्तु पुराण में कथा आती है, मतलब अपने तरफ से नहीं बता रहा, ये वास्तु है। तो हमारे शास्त्र कभी उसको प्रमाण इस वो क्यों, अभी भले ही ऐसा हुआ हो चाहे ना हुआ, लेकिन लोग उससे दूर रहें, ठीक है, ऐसे पदार्थ का सेवन करने से बचे रहें, इसलिए उन्होंने कथा ही ऐसी बना दी। बोले अब खा के बताओ है कि नहीं? ऐसा सब है। अब अनुवाद का जो कार्य होता है वो डिजिटल रूप से भी चलता है और साहित्य के अनुवाद के लिए अलग अनेक प्रकार की केंद्र सरकार की, राज्य सरकार की योजनाएं भी होती हैं। और शोध के लिए और अध्ययन के लिए भी अनुवाद आवश्यक है। अभी जैसे मान लीजिए आपको मैं बोलूँ कि 73 उपनिषद के ऊपर आपको डेजर्टेशन तैयार करना है, आप सबसे पहले क्या करेंगे? हिंदी अनुवाद ढूंढेंगे, मराठी ढूंढेंगे, ठीक है। तो अनुवाद की आवश्यकता है, इससे आप समझ में आ रहा होगा क्या है, यही आपको लिखना है वहाँ पे ठीक है। अब दूसरी एक संस्कृत का जो अपन अनुवाद करते हैं तो कुछ समस्याएं जो इसमें आती है, वो समस्याएं कैसी आती है कि सटीकता और भावार्थ की समस्या होती है कि कवि जिस भाव को लेकर के लिखना चाह रहा है, ठीक है, वो भाव हम तक पहुंच नहीं पाता है, ठीक है। और हम क्या करते हैं? भाषा का अनुवाद करके उसको छोड़ देते हैं। और कभी कभी ये जो है प्राचीन शैली की जो जटिलता है, उस समय पे कौन सी शैली चलती थी, कि जैसे बाणभट्ट ने कितना कठिन लिखा है, उनके समय में कठिन शैली चलती थी, इसलिए उन्होंने कठिन लिखा, लेकिन हमारे लिए वो ज़्यादा कठिनाई हो गई। तो ये कुछ समस्याएं उसमें आती है कि वो जो अनुवाद है वो अनुवाद प्रॉपर हुआ है कि नहीं हुआ है, यहाँ पर हमें समस्या रहती है। जैसे कि पिछले 3 दिनों से मैं एक श्लोक पर अटका हुआ है, कल रात को 2:45 बजे मेरा एक वो श्लोक का समाधान निकला। तो ये है कारण, ठीक है। साहित्य दर्पण में एक श्लोक आता है, कदली कदली करभः करभः करिराज करः करिराज करः भुवन तृतीये पि विभर्ति तुराम इदम मोरु युगम न च मोरु दृशा। प्रसन्न राघवम नाम का एक नाटक है। जब भगवती सीता का स्वयंवर हो रहा था तो रावण वहाँ पे एकदम अच्छा टिप टॉप राजा के वेश में, राक्षस है तो राक्षस के वेश में जाता तो लोग भाग जाते, एकदम टिप टॉप राजा एकदम हैंडसम बन के आया। वहाँ आकर के जैसे